गांव में बारिशों का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों को अपने अपने घोंसले की फिक्र थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि आप अपना ख्याल रखना। मैं अपने न्यू घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जा रही हूँ, वरना हमारा टाइम बारिश में नहीं गुजर सकेगा। बाकी पक्षी भी अपने अपने घर बनाने के लिए फिक्रमंद थे। कालू कौवा भी अपने बेटे से कह रहा था कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए लकड़ियाँ तलाश करने। दूसरी तरफ कबूतर भी अपने बच्चों को यही समझा रहा होता है, बेटा मैं लकड़ियाँ तलाश करने जा रही हूँ, मेरे पीछे कहीं भी मत जाना, अपना ख्याल रखना। हमें बारिशों का मौसम अच्छे से गुजारना है, इसलिए मेरा लकड़ियाँ तलाश करने जाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बुलाकर थक हार कर कबूतर को एक जगह लकड़ियाँ मिल ही जाती हैं और वो उन्हें दूर से देखने लग जाता है। फिर कबूतर उसे लेकर अपना घोंसला बना लेता है। फिर कबूतर अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लग जाता है। हर पक्षी अपने अपने घोंसले को बनाने के लिए परेशान था और जद्दोजहद कर रहा था कि उन्हें कहीं से लकड़ी मिल जाए ताकि वो बारिश आने से पहले अपना घर मजबूती से बना सकें। लो भाई, अब इस पक्षी को भी लकड़ियाँ मिल चुकी थी, अब बस देर थी अपना घर बनाने की। घर बनते ही पिंकी भी अपने घर वापस आ जाती है, जो अपने पति से नाराज़ होकर अपने मायके चली गई थी। मेरा क्या होगा इन बारिशों के मौसम में? मैंने तो पूरा गांव छान मारा है, लेकिन लकड़ियां हैं कि मिलने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो अब बहुत फिक्र हो रही है। पर बिल आखिर रानू चिड़िया को भी एक जगह पर लकड़ियां मिल ही जाती हैं। ओ मेरे अल्लाह, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अब मैं अच्छा सा घोंसला बनाऊंगी और अपने बच्चों को सेफ रखूंगी वहाँ पर। इतनी भी क्या जल्दी है रानू चिड़िया, ये लकड़ियाँ पहले मैंने देखी थी और इसी से मैं ही अपना घर बनाऊंगा। कालू, ये तो तुम नाइंसाफी कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर थे भी नहीं, पहले ये लकड़ियाँ मैंने तलाश की थी। पर कालू अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला था। सारी लकड़ियाँ लेकर और उड़कर फरार हो गया और रानू चिड़िया वहीं पर ही मायूस रह गई बेचारी। रानू चिड़िया की लकड़ियों पर कब्जा करके कालू कौवा भी अपना घर बना लेता है और बारिशों के मौसम में खुद को सेफ कर लेता है। पर बेचारी रानू चिड़िया, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बारिशों का मौसम आ जाता है और हर जगह बारिश दिन ब दिन तेज़ होती जा रही होती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बारिश का मौसम गुजार रहे होते हैं। सिर्फ रानू चिड़िया ही थी जो अपने बच्चों के साथ ठंड में बारिश का मौसम गुजार रही थी। आखिरकार रानू चिड़िया को एक ऐसा पेड़ नजर आता है जिसमें सुराख होता है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे अब यहीं ले आऊं, पर उसमें इतनी ही जगह थी कि उसमें उसके 2 बच्चे आ सकते। वो खुद बेचारी पूरा टाइम बारिश में भीगती रहती है और बीमार पड़ जाती है। उसके बच्चे तो सेफ थे, लेकिन वो माँ तो बीमार हो चुकी थी। बारिश रुकने पर रानू चिड़िया उल्लू वैद्य के पास जाती है। उसे बताती है कि मैं सारी रात बारिश में भीगी हूँ, मुझे कोई दवा दे दें, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। उल्लू वैद्य उसे देखकर कहता है कि क्या तुम सारी रात बारिश में भीगी हो? तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? जिस पर रानू चिड़िया बताती है उससे कालू कौवे वाली सारी बात। वैद्य उसे एक तरकीब बताता है कि मैं तुम्हें एक दवा दूंगा, वो तुम किसी भी दरख्त की रूट में डाल दो, फिर वो एक फल बड़ा करके देगा तुम्हें, उसे खोद कर खोखला कर दो और फिर अपने बच्चों को वहीं सेफ रखो। रानू चिड़िया तो खुशी हो जाती है। उल्लू वैद्य से दवा लेकर रानू चिड़िया वो दवा सेब के दरख्त के जड़ों में डाल देती है और फिर देखते देखते एक सेब बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसे खोखला करके रानू चिड़िया अपना घर बना लेती है।
اب رانو چڑیا کے پاس اس کے بچوں کے لیے ایک مضبوط گھر تھا، جس میں بارش پڑنے پر اسے کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آنا تھا۔ اگلے دن پھر سے بارش ہوتی ہے، پر اس بار رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں محفوظ رہتی ہے، جبکہ باقی پکشی جنہوں نے آلریڈی اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، ان سب کے گھر خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ بارش میں سارے پکشی رانو چڑیا کے پاس آتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس نے سیب کے اندر اپنا گھر کیسے بنایا اور یہ اتنا بڑا سیب کیسے بن گیا، جس پر رانو چڑیا نے وید جی کا بتایا کہ اس نے مجھے ایسی دوا دی جس سے میرا یہ ایپل بڑا ہو گیا۔ پھر سارے پکشی الو وید جی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم سب کے گھر بارش کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، آپ کرپیا کر کے ہمیں بھی وہ پانی دے دیجئے جس سے پھل بڑے ہو جائیں اور پھر ہم بھی اس میں اپنے گھونسلے بنا کر خود کو بارش سے بچا سکیں۔ جس پہ الو وید جی کہتے ہیں کہ میں سب کو یہ پانی دوں گا سوائے کالو کوے کے، کیونکہ اس نے اپنی چالاکی سے رانو چڑیا کی لکڑیاں لے لی تھی، جس سے رانو چڑیا بیمار ہو گئی تھی۔ اب کالو کوا کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ غلط کام کا غلط ہی انجام ہوتا ہے۔ وید جی کی دوا لے کر سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، سارے پکشی اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، جبکہ کالو کوا انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور انت میں کالو کو بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اگر کسی اور کا برا چاہو گے تو خود کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔